दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। इस वीडियो में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोडियाल हैं। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव को लेकर के जो चुनाव संचालन समिति बनाई गई है, उस समिति के अध्यक्ष हरीश रावत हैं। हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में केंद्रीय कैबिनेट में भी रह चुके हैं। तो ये हरीश रावत हैं। उनके साथ बाकी कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आरती हो रही है, उस आरती के धुन पे वो जो है थिरक रहे हैं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आरती करना कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य हिंदू ऐसा करता रहा है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये बड़ा ओकेजन इसलिए हो गया है कि जो आरती आप देख रहे हैं, ये आरती से पहले यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ है। यहाँ रामायण की चौपाइयाँ गाई गई हैं और उस पाठ के बाद ये आरती हो रही है। और दोस्तों, ये भी बड़ी बात नहीं है। आरती सुंदरकांड का पाठ भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ी बात क्यों है। ये बड़ी बात इसलिए है कि जो इसका आयोजन स्थल है वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है। उत्तराखंड में मुख्यालय में पहले नव वर्ष का जो पहला दिन मनाया गया वो सुंदरकांड के पाठ के साथ, यानी रामायण की चौपाइयों के साथ नए साल यानी वर्ष 2022 का पहला दिन 10 जनवरी मनाया गया। और ये मनाया गया सुंदरकांड की चौपाइयों के साथ। पहले सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर राम जी की आरती। दोस्तों, ये जगह जो है ये राजधानी देहरादून में राजपुर रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है। यहाँ पर ये सब हुआ है और उसमें हमारे हरीश रावत जी और बाकी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भाग ले रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अचानक कांग्रेस का हिंदू धर्म के प्रति ये अनुराग जो बढ़ा है, ये थोड़ा सा जो है ये इस पे गौर करने वाली ये बात है कि अचानक कांग्रेस के नेता, वैसे कांग्रेस का नेता व्यक्तिगत रूप से धर्म के प्रति उनका अनुरक्त रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई भी नहीं कह सकता कि कांग्रेसी धार्मिक नहीं होते। जो हिंदू हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो मुस्लिम है वो मुसलमान धर्म को मानते होंगे। लेकिन ये इस तरह से सार्वजनिक रूप से धर्म का धार्मिक अनुष्ठान कांग्रेस में नहीं हुआ है। कांग्रेसी इससे परहेज करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस के थिंक टैंक को ऐसा समझ में आ रहा है कि उनसे हिंदू वोटर जो है वो उनसे कट रहे हैं। और हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, चूँकि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मिजोरम में और पंजाब में 5 राज्यों में फरवरी मार्च में चुनाव प्रस्तावित है विधानसभा का, तो कांग्रेस को लग रहा है कि हम इस तरह के आयोजनों से हम हिंदू धर्म के वोटरों को हम अपने पास में कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है मास लेवल पे कि हिंदू वोटरों के साथ कांग्रेस का कोई ताल्लुकात नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति वो अपनाते रहे हैं कांग्रेसी। तो इस धारणा को बदलने के लिए अभी कुछ दिन पहले हमारे राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के जो अभी पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी पूरा कांग्रेस कमेटी वहीं देख रहे हैं एक तरह से, राहुल गांधी ने कहीं एक सभा में कहा था कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। तो अब वो हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्या वो क्लियर करना चाह रहे थे राहुल गांधी ने। लेकिन जब से उन्होंने कहा है तब से कांग्रेसियों का जो है अचानक जो है धर्म के प्रति अनुराग बढ़ गया। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी, जब 16 दिसंबर की बात है, राहुल गांधी देहरादून आए थे, परेड ग्राउंड में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। उस रैली में उनका सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों ने उनका जो है किया, उनकी अगवानी की संस्कृत वेद मंत्रों के साथ। और मजे की बात है कि उस मंच पे कई सारे दूसरे समुदाय के लोग भी बैठे हुए थे और वहाँ राहुल गांधी का जो है वेद मंत्रों के साथ स्वागत हुआ। ठीक है, अगर आप सार्वजनिक दिखावा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। और यही जो आज का जो अभी कांग्रेस भवन में, उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में जो कुछ भी हुआ है वो उसी कड़ी का हिस्सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जो कांग्रेसियों ने ये शुरू किया है और उसका उनको जो है उल्टा असर पड़ जाए और वो वोटर नाराज हो जाएं जो
परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर रहे हैं। ये एक जो है ये रिस्क है इसमें, और कांग्रेसियों को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के थिंक टैंक को ये जरूर समझना चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल आप अपनी आस्था के अनुसार अगर एक्शन कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेतृत्व जो है वो हमेशा श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, राम मंदिर को लेकर के उद्वेलित रहा है, और कहीं न कहीं उनका अयोध्या से और राम से जुड़ाव रहा है। और उसी राम को आज हम कांग्रेस ऑफिस में देख रहे हैं। राम राम कांग्रेस ऑफिस हो रहा है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद को उनको याद किया गया है नव वर्ष के पहले दिन। यहाँ रामायण का पाठ हुआ है और उनकी आरती हो रही है। तो कहीं ऐसा न हो कि भाजपा जो चाह रही है कि कांग्रेस के हाथ से अल्पसंख्यक वोटर निकले और वो दुनिया और देश के दूसरे राजनीतिक दलों को भी अपना ये माने, तो कहीं ऐसा अपना संरक्षक माने, अपना हितवर्धक माने, तो कहीं ऐसा न हो कि भाजपा ने जो जाल बनाया है उसमें कांग्रेस फंस रही है और उस रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर उसका नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे, और बहरहाल राम जी की पूजा, राम जी की आरती और सुंदर कांड का पाठ, रामायण की चौपाइयाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक बात है जो होना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कांग्रेस इस तरह के आयोजन कांग्रेस करती रहेगी और इसे किसी दूसरे समुदाय के लोगों की नहीं।